गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। आज दुआएं क्यों नहीं कबूल होती? हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर एक जगह तकरीर करने गए, तकरीर कर रहे थे। मुरीद लोग आए। बाबा फरीदुद्दीन एक महफिल में तकरीर कर रहे थे कि उनके मुरीद लोग आए और मुरीदों ने हाथ जोड़ा, कहा बाबा फरीद बड़ी गरीबी के दिन आ गए, हमारे बच्चे भूखों मरते हैं, दुआ कर दो कि अल्लाह हमारी गरीबी दूर फरमा दे। वो ज़माना था कि मुरीद परेशान होते थे तो पीर के पास मांगने आते थे, और अब मामला उल्टा हो गया है। अब पीर परेशान होते तो मुरीदन थी मांगे आवत, चल दे हैं दौरा करे मुरीदन के कि जय कुछ छोड़ छाल ले। आजकल तो अक्सर पीर ही मेर होते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी सिर हुए ज़मीन पर बहुत से अल्लाह वाले ज़िंदा हैं। बिलग्राम शरीफ में सैयद वैसे मुस्तफ़ा हैं, रोशन ज़मीर हैं वो। एक मौलाना साहब गए थे उनसे मुलाकात करने, और दुआ वुआ करवावे के बाद जेब में से 4 नोट 500 निकाली और हजरत को पकड़ाने लगे। तो हम जैसे लोग हुई थी तो ले ली थी, फट से कहती अल्लाह भला करे, अल्लाह जजा दे। लेकिन सैयद वैसे मुस्तफ़ा ने डांटा, कहा मौलाना इन नोटों को जेब में रखिए। जब रख लिया तो सैयद साहब ने बर्जस्ता कहा, मौलाना मदरसे की रकम मत खाया करो। डांटा, कहा मौलाना मदरसे की रकम मत खाया करो। मौलाना के पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई। फरमाते हैं उसी दिन से मैंने तौबा कर दिया और अपनी तनख्वाह कमेटी से बंधवा ली। तब से सिर्फ तनख्वाह लेता हूँ, बाकी एक पैसा मदरसे का हराम समझता हूँ। रोशन ज़मीर पीर आज भी हैं। तो बाबा फरीद के पास मुरीद लोग आए, कहा हुजूर दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला हमारी गरीबी दूर कर दे। तो बाबा फरीद कहीं जाओ मिट्टी का ढीला ले आओ। गए मिट्टी का ढीला लेके आए। बाबा फरीद ने आंख बंद किया, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़वा, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना हो गया। कह दो सुभान अल्लाह यार। यहाँ सुभान अल्लाह ने भैया तो अब्बे जइयो वक्त तखत पे यहाँ कहियो सुभान अल्लाह। कम से कम मिलाद में तो कम वो बोलियाँ बोल लो यार, जिससे ज़बान पाक हो, अल्लाह पर राज़ी हो जाए। सुभान अल्लाह का बहुत सवाब है। हजरत देखो सूरह रहमान में है, क्या है, वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त। अल्लाह फरमाता है हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू कायम करेंगे। सूरह रहमान में है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन एक तराजू कायम करेगा फ़ैसला देने के लिए। तो दाऊद अलैहिस्सलाम एक अल्लाह के नबी गुज़रे हैं, उन्होंने कहा है परवरदिगार जो तराजू क़यामत के दिन कायम करेगा उस तराजू के पलरों की हम ज़ियारत चाहते हैं। तो अल्लाह ताला ने ज़ियारत कराई। तो दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इतने बड़े बड़े पलरे कि अगर एक पलरे में पूरी दुनिया रख दी जाए तो हो सकता है उसका कोई किनारा भरे तो भरे, वरना वो भी नहीं। इतने बड़े बड़े पलरे, पूरी दुनिया। लेकिन अल्लाह के रहमत पे कुर्बान जाओ, सरकार फरमाते हैं सुबहानल्लाहि निस्फुल मीज़ान। सुबहान अल्लाह कहने से सवाब अल्लाह इतना देगा कि आधा पलरा भर जाएगा। पूरी दुनिया से एक किनारा ना भरे, लेकिन सुबहान अल्लाह के बदले में अल्लाह इतनी नेकी देगा कि आधा पलरा भर जाएगा। वल्हम्दुलिल्लाहि तमलहो, और अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर अल्लाह इतना सवाब देगा कि वो आधा पलरा वो भी भर जाएगा। एक दफ़ा हुजूर के पास माल गनीमत आया। माल गनीमत किसको कहते हैं? इस्लाम के दुश्मन
इस्लाम को मिटाने के लिए जब मुसलमानों पे हमला करते तो मुसलमान इस्लाम को बचाने के लिए जंग लड़ते। उस जंग में जब जीत जाते तो माले गनीमत लाते। माले गनीमत क्या? मर्द औरत को लेके आते, पकड़ के लाते, दौलत जो मिलती वो लेके आते, सरकार की बारगाह में रखते। तो वो माले गनीमत सरकार बांटते, किसी को दौलत देते, किसी को ग़ुलाम देते, किसी को नौकरानी देते कि तुम ये ग़ुलाम ले जाओ, तुम ये नौकरानी ले जाओ, तुम ये दौलत ले जाओ। रसूलुल्लाह की बेटी फ़ातिमा ज़हरा अली के निकाह में थी। फ़ातिमा को पता चला तो फ़ातिमा ने हज़रत अली से कहा कि अली देखो मेरे हाथ में काम करते करते घिट्ठे पड़ गए, जाओ अब्बा माले गनीमत बांट रहे हैं, जाके कह दो कि तुम्हारी बेटी फ़ातिमा के हाथों में काम करते करते घट्टे पड़ गए हैं, फ़ातिमा के लिए भी कोई एक नौकरानी दे दें जो मेरे घर के काम में मेरा हाथ बटा लिया करे। हज़रत अली जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और फ़ातिमा के लिए नौकरानी मांगी तो सरकार का जवाब देखो, फरमाते अली जाके फ़ातिमा से कह दो कि ये माल गनीमत उन यतीम बच्चों का है जिनके बाप जंगों में शहीद हो गए हैं। ये उन यतीमों के लिए है जिनके बाप जंग में शहीद हो गए, उनके बच्चे यतीम हो गए। ये माल गनीमत उन यतीमों का है। जाके मेरी बेटी फ़ातिमा से कह दो कि काम में दिक्कत होती है तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लिया करे, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया करे और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कह लिया करे। तो इन कलमों की बरकत से अल्लाह ताला उसके कामों में मदद फरमा देगा। मेरी बेटी फ़ातिमा के काम आसान हो जाएंगे। तो फ़ातिमा ज़हरा ने मुबारक तस्बीह पढ़नी शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर के काम काज में बड़ा सुकून मिलने लगा। तो इसमें बड़ा सवाब है। लेकिन अब जलसो जुलूस में आओ तो नहीं बोलो तो हमें अफसोस है कि कहाँ बोली हो आखिर बताओ। कि हुआ दिन में साड़ो गाय भगावे जी हो तब सुभान अल्लाह कहिए। हाँ, सबसे बेहतरीन जगह है नबी की ज़िक्र की महफिल। तो सुभान अल्लाह बोला करो। हम का कहते रहा भाव भूल गए। दरूद शरीफ पढ़ लो। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बाबा फरीदुद्दीन के पास मुरीद लोग आए, कहा हुजूर गरीबी के दिन बच्चे भूखों मरते हैं, आप हमारे पीर हैं, कुछ मदद कर दो। तो हज़रत ने फरमाया जाओ ढीला ले आओ। ढीला लेके आए तो फूंका, कुल वल्लाह दरूद शरीफ पढ़ के तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। तो मुरीदों से कहा जाओ इसको बेचकर अपनी ज़रूरत पूरी कर लो। मुरीद लोग चले गए बेचारे, बेचकर माला माल हो गए। लेकिन वो जलसा जो लोग सुनत रहे बैठे, उमा एक आदमी कहीं सरे ये तो सोना बनाना बड़ा आसान है, आज मालूम भवा हो। अव्वल आके दरूद पढ़ो, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ो, फूंक छोड़ो, सोना तैयार। बहुत खुश। जलसा से उठाओ, घरे गवा जैते जान मेहरवा का जगह इसके उठ रे उठ जा मिट्टी का ढीला लाओ। तो वह चौंकी कही साया इतनी रात की मिट्टी का ढीला किंजा ले किया, बाद में पता नहीं बने न बने। तो औरतिया कहे बौरऊ का बने न बने कुछ बताइए। तब कहे इसकी बाबा फरीद के महफिल में बैठा था, उन्होंने मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा और फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। जल्दी ला, बाद में पता नहीं बने न बने, भी ताज़ा ताज़ा मामला है। तो औरतिया के खेते में यहाँ बजाय ढीला के बहुत बड़ा चिप्पा ढूंढ के लाई और ला के रखिस। तो क्या आदमी वह कहिस कि आए रे हम तुझे ढीला कह रहा है तो चिहार उठाए ले रे। तो कहे सरे जल्दी करो, बने तो चिप्पा चिहार बने, ढीला काहे बने। तो मर्दों सोच इसकी मेहनत तो वत्ते करे परी, सही बात अगर चिप्पा बन जाए तो और बढ़िया है। तो रखी सामने तक आंखें बंद किस, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ी, 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ के फूंक छोड़िस तक आंखें खोली, देखी तो चिप्पा वैसे धरा। तो सोची सोच से कहते गलत होगा वह। तो दोबारा फिर पढ़ी, फिर फूकिस, फिर देखिस, फिर वैसे पढ़त पढ़त सवेर हो गए, मुँह में फेना आएगा लेकिन चिप्पा नहीं बदला। तब उठा बाबा फरीद के पास गया, कहने लगा हुजूर आपने रात में
कुल वल्लाह दरूद शरीफ पढ़कर मिट्टी के ढीलों को फूंका तो सोना बन गया, और मैं पूरी रात पढ़ पढ़ के फूंकता रहा लेकिन फिर फर्क नहीं आया। तो बाबा फरीद ने फरमाया था, बेटा जो मैंने पढ़ा है तुमने भी पढ़ा है, लेकिन फ़र्क सिर्फ मेरी और तेरी ज़बान का है। मैंने अपनी ज़बान से कभी झूठी बोली नहीं बोली, तो अल्लाह ने मेरी ज़बान में वो असर दे दिया कि मिट्टी को फूंक दो तो सोना बन जाता है। तू भी अपनी ज़बान को झूठी बोलियों से बचा ले, अल्लाह तेरी ज़बान में भी असर पैदा कर देगा। तो है मेरी माँ बहनों, रत जगह की रात आए तो झूठी बोली न बोलो, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, दुआ मांगो, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे औलाद दिया और औलाद को सलामत रखा, जवानी दी, और आज उसके निकाह की तूने तौफीक अता फरमाई, परवरदिगार तेरा शुक्र है। इस तरह